Today is my first lecture on Newton's second law of motion. Here is the statement. When a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of force. इट्स मीन कि जब भी हम लोग नेट फोर्स बॉडी पे अप्लाई करते हैं, कोई भी बॉडी हो उस पर हम लोग फोर्स जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है. व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इट्स मीन कि जिस डायरेक्शन में हम लोग बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स. ओके, जो मैग्नीट्यूड है ना एक्सेलरेशन का वो हमारे पास क्या है, जो हमने नेट फोर्स अप्लाई की हुई है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट्स मीन अगर हमारे पास नेट फोर्स इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इधर ये मतलब है कि अगर हमारे पास नेट फोर्स इंक्रीज़ होगी तो जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है. अगर हमारे पास नेट फोर्स डिक्रीज़ होगी तो जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. ठीक है, इट्स मीन के दोनों आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में. एक बढ़ेगी तो दूसरी भी साथ बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी साथ क्या होगी, कम होगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. एंड इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस. ओके, जो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हुई है पहले हमने कहा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, जो उस पर नेट फोर्स हमने अप्लाई की थी. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस ऑफ द बॉडी. जो बॉडी का मैस है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो उसके इन्वर्स रिलेशन है. इट्स मीन के if the mass of the body is increased then the acceleration will be decreased. If the mass of the body is decreased then the acceleration will be increased. So this is the new statement of the Newton's second law of motion. I hope आपको इसकी समझ आ गई होगी. आप मेरा ये लेक्चर नोट कर सकते हैं साथ. ओके, हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डीज सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तब भी हो सकता है जब हम लोग किसी बॉडी पे क्या कर रहे होते हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं. जब बॉडी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. ओके, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं. हम लोग इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. डेरिवेशन हम लोग इसकी स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करेंगे. ओके, अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट करते हैं. हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम अपनी स्टेटमेंट पढ़ के साथ साथ हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट करेंगे. हमने कहा था व्हेन नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स. ठीक है, हमने क्या कहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स. हमने स्टेटमेंट से क्या कहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स. इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. Okay, this is our equation number 1. The magnitude of acceleration is directly proportional to the net force acting on the body. जो बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के. ओके, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स. ओके, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स mass and acceleration is inversely proportional to its mass of the body. So हमने अपनी स्टेटमेंट से हमने अपनी मैथमेटिकल फॉर्म लिख ली है. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी. ओके, देखिए हमारे लेफ़्ट साइड पे दोनों एक्सेलरेशन आ गए हैं और राइट साइड पे एक फोर्स है और दूसरी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी. हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ हम अपनी दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेंगे एंड राइट हैंड साइड को हम लोग राइट हैंड साइड पर लिख लेंगे. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी. ओके, अब हम इनको कंपेयर करके लिखते हैं.
हमने दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करके लिख लिया है। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ओके, अब हम ये हमारे पास सेंटर में हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज करेंगे, और जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को चेंज करके इक्वालिटी साइन लगा लिया है। ए इज़ इक्वल टू, here k is the constant of proportionality। जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को चेंज कर के इक्वलिटी साइन लगाया है, जब भी चेंज करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। here k is the constant f/m, so here the value of k is 1, the proportionality constant, the value of k is 1। so जो हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को चेंज करके इक्वलिटी हम लोग लेके आए थे, हमारे पास यहाँ पे के कांस्टेंट आया था। सो हियर के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सो इट्स वैल्यू इज़ 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आया था उसकी वैल्यू हमने कहा है 1 है। सो वो हम लोग इक्वेशन नंबर जो 3 हमारे पास लास्ट टाइम आई थी, ए इज इक्वल टू के f/m, हम लोग इसमें पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हमने अपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को पुट कर दिया है, के की वैल्यू 1 पुट कर दी है। सो 1 किसी चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर वही आता है। सो ए इज इक्वल टू f/m आ जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास ए इज इक्वल टू f/m आ गया था। सो यहाँ पे m डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ एक्सेलरेशन के साथ मैंने जाके मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास आ गई है f इज इक्वल टू ma। सो f इज इक्वल टू ma। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, f इज इक्वल टू ma। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं कि फोर्स की क्या यूनिट आएगी हमारे पास। ओके, हमारे पास जो फोर्स की यूनिट है हमारे पास वो है न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट फोर्स की क्या है, न्यूटन। न्यूटन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स की आई थी न्यूटन, जिसका सिंबल है हमारे पास एन। सो अब ये न्यूटन है क्या, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ न्यूटन अब हम आपको बताएंगे क्या है। ओके, डेफिनेशन ऑफ न्यूटन क्या है। 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। ओके, 1 न्यूटन वो फोर्स है जिसमें हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और कितने बॉडी के मास में, 1 kg ऑफ mass of the body, then the Newton is 1 Newton, then the force of the Newton is 1 Newton। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि 1 Newton is equal to 1 kg mass जो है and 1 meter per second acceleration produce है, then the force is 1 Newton, 1 kg meter per second का स्क्वायर।